गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हों तो एक बात कही गई थी कि वो जो हमारा उनमें से एक हमारा कोई मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करेगा और जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स जिसे कहते हैं प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेंगे। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा सफिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, सफिक्स की तरह लिखा जाएगा, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सब हम सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स की तरह पढ़ेंगे। तो ये हमारा ग्रुप प्रेफरेंस सीरीज बनी हुई है। इसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप सफिक्स की तरह कार्य करेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट जिसे दैट मींस क्या है प्रीफिक्स की तरह कार्य करेगा। तो ये हमारा ग्रुप प्रेफरेंस सीरीज दी है। फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका सिंबल है, ये इसका प्रीफिक्स है, ये हमारा इसका सफिक्स है। तो देखिए इसकी याद करने का तरीका देखें आप। हमने अपने लिए बनाया था, आज हम वो आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे क्लास में तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी थी कि ये कैसे जाना जाए कि ये फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, ये फंक्शनल ग्रुप नीचे है। तो लोग तरह तरह की अपनी बताते थे कि ऐसे याद करो, वैसे याद करो, ठीक है, लेकिन वो हम लोगों के उस समय हम लोगों को ज़्यादा सुटेबल नहीं लगती थी। कैसे काम चलता था चला लेते थे अपना, ठीक है। लेकिन आज हम वो आपको बिल्कुल एक्चुअल सीक्वेंस बता रहे हैं और जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। बिल्कुल ये हमने ऑर्डर बनाया है और उसको आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे ये दिक्कत, ये तो सभी जगह लिखा होता है, बुकों में लिखा होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है, ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, ये सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन इसको याद करने का तरीका हमने बनाया है। तो देखो यहाँ पर ये सबसे ध्यान दें, कर्बी सफेद ऐसी ये है, अहमद सानू एंड कीटो एल्को थायो एल्को एमीन इधर इन आइन, ये याद करना। हो सकता है आप इससे अच्छा गाना बना सकते हैं, अच्छा सीक्वेंस बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो आप उसमें हमारा जो चैनल होगा उसमें हमें ये कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि हमने इससे अच्छा बना रखा है याद करने का तरीका। लेकिन आप नहीं बना सकते हैं तो देखो हमने आपको आपके लिए बना के लाए हैं। तो याद रखें कि कर्बी सफेद ऐसी ये है, अहमद सानू एंड कीटो एल्को थायो एल्को एमीन इधर इन आइन। तो कर्बी का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफेद का मतलब क्या है, सल्फोनिक एसिड। ऐसी का मतलब क्या है, ईस्टर। ये है का मतलब क्या है, एसिड हैलाइड। अहमद का मतलब क्या है, एमाइड। सानू का मतलब क्या है, साइनाइड। एंड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। कीटो का मतलब क्या है, कीटोन। एल्को मतलब क्या है, अल्कोहल। थायो एल्को का मींस क्या है, थायो अल्कोहल। एमीन का मतलब क्या है, एमीन। इधर का मतलब क्या है, ईथर। इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमको इनके साथ हमको इनका फंक्शनल ग्रुप भी याद करना है कि ये किसको क्या कहते हैं। हाँ गया सानू, सानू हमने कहा, हमने ये सीक्वेंस याद कर लिया, लेकिन सानू कहा और सानू भूल गए किसके लिए है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हमको इसके साथ इनको हम फंक्शनल ग्रुप भी याद करना है कि हमने जो टर्म यूज किया है किस फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि इसका सिंबल क्या है। ये क्लासेस में हमने जब हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे कि बच्चों को फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता होते। अब जब हमने कहा फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप मान लोगे, किस आधार पर उसका सफिक्स यूज करोगे, किस आधार पर उसका प्रीफिक्स यूज करोगे, ये बड़ा मुश्किल होगा। कि अगर हमको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। मतलब वही केस आ गई कि एक आदमी न्यू जनरेटेड, हमने ऊपर से भगवान ने ऊपर से भेजा और यहाँ से कहा कि जाओ ये धरती पर जो मनुष्य हैं उनको देखो जाके कि कितने यहाँ पर हमारे जानवर हैं और यहाँ पर हमारा कितने हमारे ह्यूमन बॉडी है। तो जो न्यू जनरेटेड आदमी था उसको ये नहीं पता था कि वो जानवर कैसा दिखता है और हमारा ह्यूमन बॉडी कैसी दिखती है। अगर ये हमको नहीं पता है
कि कैसा कौन दिखता है, तो हम उसको कैसे काउंटिंग करेंगे, नहीं कर पाएंगे। बस सेम प्रोसेस होगी। अगर हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज नहीं है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो हम ये आईयूपीएसी को नहीं कर सकते हैं। ये 100% ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या है, COOH। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या होता है, SO3H। ईस्टर के लिए क्या होता है, COOR। एसिड हैलाइड के लिए क्या होता है, COX। एमाइड के लिए क्या होता है, CONH2। साइनाइड के लिए क्या होता है, CN। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, CHO। कीटोन के लिए क्या होता है, CO। एल्कोहल के लिए क्या होता है, OH। हाइड्रोल अल्कोहल के लिए क्या होता है, SH। एमीन के लिए क्या होता है, NH2। ईथर के लिए क्या होता है, O। कीन के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड। और आयन के लिए क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमको इनका ये सिंबल भी याद करना होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि सिंबल याद किए बगैर हम आईयूपीएसी नहीं पढ़ सकते। आगे बात आती है प्रेफिक्स की बात। तो प्रेफिक्स हम देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी। और हमारे सल्फोनिक और सफिक्स क्या यूज करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर कार्बोक्सी के लिए हमने क्या यूज किया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COH ग्रुप है, उसके लिए प्रेफिक्स क्या यूज किया, कार्बोक्सी। सफिक्स क्या होता है उसका, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या है, सल्फो। सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। ईस्टर के लिए क्या है, सफिक्स दिया है क्या, O8। एसिड हैलाइड के लिए सफिक्स दिया है क्या, ऑयल हैलाइड। एमाइड के लिए सफिक्स दिया हुआ है क्या, एमाइड। साइनो के लिए क्या, CN जो है साइनाइड ग्रुप है, उसके लिए प्रेफिक्स क्या होता है, साइनो। सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। CHO जो है उसके लिए प्रेफिक्स क्या होता है, फॉर्मिल। सफिक्स क्या होता है, अल। कीटो है, कीटो के लिए क्या होता है, कीटो या ऑक्सो। सफिक्स क्या होता है, ओन। OH ग्रुप है, उसके लिए हमारा प्रेफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या होता है इसका, ऑल। SH जैसे हमारा अल्कोहल होता है, उनके अल्कोहल में जब O के स्थान पर S लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, थायो अल्कोहल बन जाता है। तो थायो अल्कोहल में क्या है, मतलब प्रेफिक्स क्या होता है, मार्पेप्टो। सफिक्स क्या होता है, थायल। NH2 क्या है, एमिनो। एमीन ग्रुप है, तो क्या प्रेफिक्स क्या होता है, एमिनो। और सफिक्स क्या होता है, एमीन। ईथर के लिए क्या है, प्रेफिक्स क्या है, ऑक्सी। और इन के लिए क्या दिया हुआ, जो डबल बॉन्ड है उसके लिए सफिक्स क्या है, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या दिया हुआ, आइन। ये हमारा पूरा टेबल बनी हुई है फंक्शनल ग्रुप और उसका सीक्वेंस और उसका प्रेफिक्स और सफिक्स। ये टेबल याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर इस टेबल को जो भी याद नहीं करेगा वो आईयूपीएसी सिस्टम नहीं सीख सकता है, नहीं सीख सकता है, नहीं सीख सकता है। तो ये ध्यान दें कि इसको जानना, इस टेबल को याद करना बहुत ही आवश्यक है, जो कि क्या है, ग्रुप प्रेफरेंस सीरीज। वो कब काम आता है, ये हमने बताया है कि जब हमारा इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तब कि जब हमारे एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और वहां पर देखना होगा कौन सा ग्रुप ऊपर और कौन सा ग्रुप नीचे है। तो हम इसको मन में या पढ़ लेंगे एक बार, क्या करबी सफेद ऐसी ये है, अहमद सानू एंड कीटो एल्को थायो एल्को एमीन इधर इन आइन। इस सीक्वेंस से हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप नीचे है। अगर हमको ये पता चल गया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप नीचे है, तो हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है कि हम उसको आसानी से हम ये देख सकते हैं कि किसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करें और किसके लिए हम सफिक्स यूज करें। जब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है, तब तक हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसको सफिक्स पढ़ लें और किसको हम प्रीफिक्स पढ़ लें। मान लेते हैं कोई हमारा कंपाउंड आ गया, एक एग्जांपल आ गया, उसमें हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा CN भी दिया हुआ है और हमारा COOH ग्रुप भी दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और साइनो ग्रुप भी है, क्या कह सकते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी है।
तो हमको अगर ये टेबल नहीं पता है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर है और साइनो ग्रुप नीचे है? हो सकता है कि साइनो ग्रुप आ गया और ये हमारा OH ग्रुप आ गया, CN भी है और OH ग्रुप भी है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा CN ऊपर है या OH ऊपर है, OH ऊपर है या CN नीचे है? हो सकता है हमारा क्या है कि कीटोन दिया हो और एल्डिहाइड दिया हो, हम ये कैसे जाने कि कीटोन ऊपर है कि एल्डिहाइड ऊपर है? तो हमें याद करना होगा। तो हम इसके माध्यम से हम ये जान लेंगे, हमने माना क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा CN और OH ग्रुप में कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो हम पढ़ते हैं करबी सफेद ऐसी ये है अहमद सानू, क्या मिल गया? CN मिल गया। एंड अहमद सानू एंड कीटो एल्को, एल्कोहल कहाँ आया? नीचे आया। दैट मीन्स क्या है? CN ग्रुप ऊपर है और OH ग्रुप नीचे है। और CN का हम क्या यूज करेंगे? मेन ग्रुप है, हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। और जो OH है वो हमारा क्या है? एज सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा और उसका हम क्या यूज करेंगे? हम उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा ऊपर होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और जो नीचे है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा या उसको हम लिखेंगे।